हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू अकाउंट स्ट्रीट। और आज हम बात करेंगे अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पार्ट 2। देखिए, कल इट मीन्स फर्स्ट पार्ट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के में हमने ये देखा था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कौन कौन से आइटम्स हम डालेंगे। वहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कोई भी हम फिक्स्ड एसेट्स को सेल आउट करते हैं तो ऐड होता है, और परचेज करते हैं तो लेस किया जाता है, बिकॉज दैट इज आउटफ्लो। एंड इन इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट रिसीव्ड वाली सिचुएशन में भी उसको ऐड किया जाता है, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग के ही आइटम है। अब हम बात करते हैं कि जहां पर फिक्स्ड असेट्स की हमें ओपनिंग और क्लोजिंग अमाउंट के साथ साथ कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी उससे रिलेटेड अगर हमें गिवन हो क्वेश्चन के अंदर, तो किस प्रकार से हम उसको सॉल्व आउट करेंगे। तो ध्यान दें, एग्जाम्पल एक आपके सामने है। मशीनरी की प्रीवियस ईयर की अमाउंट 2 लाख रुपीज आपको गिवन है, एंड करंट ईयर की अमाउंट 2,50,000 रुपीज आपको गिवन है। साथ में अदर इंफॉर्मेशन में वो कह रहा है मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ 40,000 रुपीज वाज सोल्ड फॉर 25,000 रुपीज। इट मीन्स मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू 40,000 रुपए की थी, उसको 25,000 रुपए में बेच दिया गया है, जिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, और डेप्रिसिएशन जो मशीनरी पर चार्ज किया गया है वो 7,000 रुपीज का चार्ज किया गया है। इट मीन्स मशीनरी की हमें यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू के साथ साथ ये इंफॉर्मेशन भी दी गई है कि इतने रुपए की मशीन को इतने रुपए में बेच दिया गया है, जिस पर इतने रुपए का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। अगर इस प्रकार की सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है प्रैक्टिकल्स में, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान दें। तो हम उसके लिए सबसे पहले उस मशीनरी का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जहां से हम इन सभी अमाउंट्स को वहां राइट डाउन करके वहां से उसकी परचेजिंग या एक्चुअल सेल प्राइस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो मशीनरी अकाउंट यहां पर हम बनाते हैं। मशीनरी अकाउंट को फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एंड अमाउंट, ये आपके कॉलम हो गए, जिसमें आप डेट पर्टिकुलर अमाउंट एंड डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपका फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट का आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। तो सबसे पहले हम इन्हीं को राइट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी के नाम से हमने नोट किया 2 लाख रुपीज। ओके, ये मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस हो गया। क्लोजिंग बैलेंस हम राइट डाउन करेंगे यहां पर बाय बैलेंस सीडी। जो क्लोजिंग बैलेंस होगा हमारा, वो सीडी के नाम से राइट डाउन किया जाएगा। ये कितना है? 2,50,000 रुपीज। ये आपने ओपनिंग बैलेंस को और क्लोजिंग बैलेंस को राइट डाउन कर दिया है अकाउंट के अंदर। अब हम अदर इन्फॉर्मेशन पर आते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन में हम देखेंगे कि बुक वैल्यू जिसकी 40,000 रुपीज की थी और जिस पर 7,000 रुपए का डेप लगा हुआ है, उसको 25,000 रुपए में सेल आउट किया गया। तो इसके लिए वर्किंग नोट कर लेते हैं हम। पहले वर्किंग नोट पर ध्यान देंगे हम। यहाँ पर साइड में आपकी बुक वैल्यू थी 40,000 रुपीज की, राइट, जिसमें आपने डेप्रिसिएशन को लेस किया -7,000 रुपीज, और वैल्यू रह गई मशीनरी की हमारे पास 33,000। 33,000 वाली मशीन को हमने 25,000 में सेल आउट किया। इट मीन्स माइनस किया आपने 25 को, और यहां पर निकल के आया आपका 8,000 रुपीज का। ये जो निकल के आया 8,000, ये हमारा लॉस है। 8,000 रुपए के लॉस पर आपने मशीनरी को सेल आउट किया है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले क्रेडिट साइड में हम, अगर हमारी मशीनरी सेल आउट होती है, जितने भी रुपए की सेल आउट हो रही है, तो उसको सेल प्राइस को हम क्रेडिट साइड में नोट करेंगे बाय बैंक अकाउंट के नाम से। बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल्स आप दिखा सकते हैं। कितने की सेल हो रही है? वो 25,000 की। ओके, और वर्किंग नोट से आपने निकाला कि P&L जो मशीनरी सेल आउट की गई है, उसमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके आपने निकाला। तो यहाँ पर लॉस निकल के आया
अगर लॉस पर वो सेल आउट की जाती है मशीनरी, तो लॉस को हम क्रेडिट साइड में शो कराएंगे बाय P&L अकाउंट। और मान लीजिए अगर प्रॉफिट पर ये सेल आउट होती तो प्रॉफिट को हम डेबिट साइड में शो कराते टू P&L अकाउंट के नाम से। तो यहां पर आपने लॉस को शो कराया, लॉस हमारे पास 8,000 रुपीज का निकल के आया, तो 8,000 रुपीज आपने लॉस के शो करा दिए। इसके बाद अगर डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट आप बना रहे हैं तो जो डेप्रिसिएशन होगा वो क्रेडिट साइड में ही नोट किया जाएगा, क्योंकि मशीनरी वैल्यू को फॉलो करता है। सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आपने डेप्रिसिएशन कितने का है, 7,000 रुपीज का लग रहा है मशीन पर, तो 7,000 रुपीज का आपने डेप्रिसिएशन नोट किया, राइट। ये सभी इंफॉर्मेशन जो कि अदर इंफॉर्मेशन गिवन थी उसके आधार पर आपने इस अकाउंट को फुलफिल कर दिया है। अब यहां से आप क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकाल लेंगे, क्योंकि अब कोई आइटम हमारे पास ऐसा नहीं है जो इसमें लिखा जा सके। तो बैलेंस निकालने के लिए इसका टोटल कर लेते हैं पहले हम। ये हो गया कितना आपका 2,90,000 रुपीज हो गया, 2,90,000 रुपीज। और 2,90,000 रुपीज में से आपने 2 लाख को डिडक्ट किया तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आई वो 90,000 रुपीज निकल के आई, जो कि डेबिट साइड का बैलेंस आ गया। अगर डेबिट साइड का आपका बैलेंस आ रहा है तो आप टू बैंक अकाउंट यानी के वो आपकी कहलाएगी परचेज। क्या कहलाएगी, परचेज। इधर का बैलेंस आता है डेबिट का तो वो परचेज होगी, और क्रेडिट का बैलेंस आता है तो वो सेल्स के नाम से हम शो कराएंगे, क्योंकि वो बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहां पर आपने 90,000 रुपीज को बैलेंसिंग फिगर में डाल दिया, और ये भी 2,90,000 का आपका टोटल हो गया। तो ये आपका मशीनरी अकाउंट बन करके पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार से हम मशीनरी अकाउंट बना करके उस मशीनरी की एक्चुअल परचेज और सेल प्राइस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को बनाएंगे तो आसानी से हमारा आंसर निकल के आएगा। देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए सबसे पहले अब हमने जो परचेजिंग निकाली है मशीनरी की, उस परचेज को आप नोट कर सकते हैं, परचेज ऑफ मशीनरी। मशीनरी की परचेज माइनस में लिखा जाएगा क्योंकि आउटफ्लो है। कितने का निकल के आया आपका 90,000 रुपीज। ओके, और आपने सेल प्राइस आपका 25,000 का दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आप लिखेंगे सेल्स ऑफ मशीनरी। मशीनरी आपने सेल की है कितने की, 25,000 की। ओके, ये सेल आउट किया है तो ये इनफ्लो है, इसलिए प्लस में ही आएगा। और कोई भी आइटम इसमें डेप्रिसिएशन आता नहीं है क्योंकि वो ऑपरेटिंग का आइटम है। P&L आता नहीं है, ये भी ऑपरेटिंग का ही आइटम है। सेल आपका आ चुका है इसमें, और आपका बस यही आना है, केवल ये मैंने डाल दिया है और कुछ नहीं आना है। अब आप यहां से सीधा अपना आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान दें, 90 में से 25 आपने लेस किया, ये निकल के आया 65,000 रुपीज माइनस का। अगर माइनस का आंसर आ रहा है तो ये आपका कहलाएगा कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बड़ी आसानी से आपने कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इस प्रकार से निकाल दी है। तो ये आपकी वर्किंग नोट के अंदर शो कराया जाएगा, जबकि आपको इस प्रकार की इंफॉर्मेशन केवल डेप्रिसिएशन अगर हमें गिवन हो तो इस आधार पर हम इस प्रकार से इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी एक सिचुएशन और होती है हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको गिवन है तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस भी आपको दिया गया होगा, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया गया होगा, और उससे रिलेटेड अदर इंफॉर्मेशन भी होगी। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के पार्ट 3 में समझाएंगे। तब तक आप पहले ये सिंपल मेथड का, जहां पर केवल डेप्रिसिएशन आपको गिवन हो रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, उसको आप फाइंड आउट करना सीखिए। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट के साथ। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।